एक बार की बात है। एक बार एक आदमखोर शेर बहुत उत्पात मचा रहा था। उस राज्य के राजा उस शेर से बहुत परेशान हो चुका था। वह राज्य में यह खबर फैला दिया था कि उस शेर को जो भी पकड़ के लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उसी राज्य में एक टपका नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो कि बहुत ही गरीब था। उस व्यक्ति का नाम टपका होने के कारण गांव के लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। वह व्यक्ति जंगल से लकड़ी लाकर गांव में बेचता था और लकड़ी बेचकर जितनी भी कमाई होती थी उससे टपका का गुजारा हो जाता था। बारिश का मौसम आने वाला था और उस व्यक्ति का चिंता बढ़ गया था, क्योंकि बारिश में सारी लकड़ियाँ भीग जाए तो वह क्या बेचकर पैसे कमाएगा। और इसी डर के कारण टपका जंगल से बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ जमा करने लगा। और उधर जंगल के बीच में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। बारिश के मौसम आने के कारण वह दादी माँ भी बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि दादी माँ का छप्पर भी बहुत पुराना हो चुका था, जिसमें से पानी टपकता था। कुछ दिन बाद आकाश में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। बारिश टिप 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 करके होने लगी। दादी माँ घर के अंदर खाना पका रही थी, परंतु ऊपर से पानी टपक रहा था। तभी वह बाघ ओलों की मार से बचते बचाते दादी माँ के घर के पीछे आके छुप जाता है और दादी माँ की बात सुनने लगता है। तभी दादी माँ बोलने लगती है, हे भगवान, मैं इस टपके से कैसे बचूं? मुझे बाघ से उतना डर नहीं लगता जितना कि टपका से लगता है। बाघ यह बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि दादी माँ को मुझसे डर नहीं लगता, शायद टपका मुझसे भी बड़ा कोई जानवर होगा। दादी माँ टपके से डरती है। और उधर वह व्यक्ति सोया रहता है तो उसकी पत्नी उसे जगाती है और बोलती है, ओ जी सुनो, ओ जी उठो, बारिश हो रही है, हमारा सारा लकड़ी भीग जाएगा। तभी वह कूद कर उठ जाता है और सोच में पड़ जाता है, अगर मैं अभी उस लकड़ी को नहीं बचाया तो मैं और मेरी पत्नी भूखे मर जाएंगे। तभी वह वैसे ही बारिश में भाग जाता है। भागते भागते वह जब दादी माँ के घर के पास पहुँचता है तो देखता है घर के पास में एक बाघ बैठा हुआ है। वह देखकर तभी टपका सोचने लगता है कि यह बाघ दादी माँ को खाने के लिए बैठा है। तभी वह व्यक्ति वहाँ जाता है और बाघ से बोलता है, भाग जा, वरना मैं तुझे मार डालूँगा, भाग जा। तभी वह बाघ उससे पूछने लगता है, तू कौन है जो मुझे मारने की धमकी दे रहा है? तभी वह व्यक्ति बोलता है, मेरा नाम टपका है, तू भाग जा, वरना मैं तुझे मार डालूँगा। तभी वह बाघ सोचने लगता है कि ये तो वही टपका है जिसकी बात दादी माँ कर रही थी। तभी बाघ उससे बोलने लगता है, मुझे क्षमा कर दो टपका जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अब से मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूँगा। आप चाहे तो मुझे राजा के पास दे के आ सकते हैं, जिससे आपको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। यह सुनकर टपका उस बाघ को लेकर राजा के पास चला जाता है और मुंह मांगा इनाम लेकर घर पहुंच जाता है। उसके बाद टपका खुशी खुशी अपने पत्नी के साथ रहने लगता है।